आपके कपड़े बगैर पानी, बगैर धूप के चकाचक साफ और खुश्क हो जाएंगे और इस पर आपकी बिजली भी खर्च नहीं होगी और आपको स्पिनर मशीन और वॉशिंग मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे होश उड़ा देने वाले टिप्स आपको चौंका देंगे। आज ना बस आप ये वीडियो देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। ऐसे कमाल के और फायदेमंद टिप से फायदा उठाने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के थर्मोकोल के पीसेस हमारे घर में बहुत ज्यादा होते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज आप इनका अनोखा इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। ऐसा इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। तो मैंने इस थर्मोकोल को खुद गोल किया है। अब मैं इस पर वुडन स्टिक्स को लगाऊंगी। ये मेरे पास बड़े स्टिक्स हैं, आपने भी बड़े वाले ही लेने हैं। ये आपने थोड़े थोड़े से फासले में लगा लेने हैं, जितने आराम से आए लगा लें। अगर आप थर्मोकोल पर गिफ्ट पेपर लगाकर डेकोरेट करना चाहते हैं तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इस पर ये लगा रही हूँ। तो मैंने बहुत से स्टिक्स इस पर लगा लिए हैं। अब मैं इस पर अपनी नलकियां लगाऊंगी। अक्सर हमारी नलकियां ऐसे ही बेकार डब्बों में पड़ी रहती हैं। इनके धागे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, फिर बहुत सा धागा जाया हो जाता है। लेकिन इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ना तो इनके धागे उलझेंगे और ना ही ये जाया होंगी। जितनी भी नलकियां आपके पास मौजूद हों उनको इस तरह से लगा लें। मेरे पास इस वक्त यही नलकियां थी जो मैंने लगाई हैं। अगर आप इस स्टैंड को किसी टेबल पर भी रखेंगे तो भी ये देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। मुझे पर्सनली भी ये टिप बहुत पसंद आई है। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आज की मेरी ये टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ये खास तौर पर आज खवातीन के लिए बहुत जबरदस्त चीज बनेगी, जिसको खवातीन बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। मैं यहाँ पर शॉपर की लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। आपने भी एक ही साइज की बहुत सी स्ट्रिप्स काट लेनी हैं और याद रहे कि आपने भी वाइट शार्पर का इस्तेमाल करना है और कोई भी कलर का आपने नहीं लेना। इस चीज को हम शादियों में इस्तेमाल करते हैं और ये चीज सिर्फ खवातीन ही पहनती हैं। आपने गैस करके बताना है कि ये हम क्या चीज बना रहे हैं। फिर आपने लेना है सुई धागा। एक स्ट्रिप्स के बिल्कुल दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। एक मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने सारी स्ट्रिप्स को धागे के अंदर परो लेना है। ये फ्लावर की शक्ल में आ जाएगा और धागा आपने मजबूत लेना है। इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप्स को परो लेंगे। तो मैं इनको परो कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा गजरा बनकर रेडी हो गया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे ये असल कलियों का गजरा हो। आप इसमें रेड कलर के शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे इस तरह से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब कितने लोगों ने गैस सही लगाया था मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज मैं आपको पैंट और शर्ट को इकट्ठा तय करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जो कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएंगे और इनकी तय भी खराब नहीं होगी। क्योंकि अक्सर जब बच्चे कबर्ड से कपड़े निकालते हैं तो वो सारे कपड़े नीचे फेंक देते हैं। इस तरीके से तय किए गए कपड़े अगर नीचे भी गिर जाएं तो भी इनकी तय खराब नहीं होगी। तो इसके लिए आपने पैंट को एक तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर शर्ट को भी एक तरफ से फोल्ड करके रखना है और इसके बाजू भी एक ही तरफ फोल्ड कर दें। मतलब आपने शर्ट को ऐसे फोल्ड करना है कि जितनी चौड़ाई पैंट की हो उतनी ही शर्ट की भी हो। फिर आपने पैंट के साथ ही शर्ट को भी फोल्ड कर लेना है। अगर आप शर्ट को तय करके भी पैंट पर रख कर इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपने पैंट के अंदर ही इस हिस्से को डाल देना है। इस तरह से आपकी पैंट और शर्ट एक ही जगह पर रहेंगे और कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम खुश्क धनिया को लाकर रखते हैं तो कीड़े लग जाने की वजह से इसमें सुराख हो जाते हैं। सुराख करके कीड़े बल्कि इसके अंदर घुस जाते हैं। फिर ये खुश्क धनिया जाया हो जाता है, क्योंकि हम कीड़े वाले धनिया का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपका धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए जब भी आप कोई रोटी बनाकर फारिग हो तो आपने गरम तवे के ऊपर इसको डाल देना है और फिर इसको फैला दें।
खुश्क धनिया में कीड़े नमी की वजह से पड़ते हैं। अगर आप इसकी नमी को दूर कर देंगे तो कीड़े इसमें नहीं पड़ेंगे। एक और चीज हम इसको सेव करने में इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम इस धनिया को थोड़ी देर इस तवे पर ही रहने देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब ये धनिया खुश्क हो गया है। अब हम इसको एक बॉल में डालकर ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें नमी ना आए। आपने गरम गरम धनिया को एयर टाइट जार में नहीं डालना क्योंकि इससे ये खराब भी हो सकता है। लेकिन ये अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एयर टाइट जार में डालेंगे। आपने यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है कि एयर टाइट जार मुकम्मल खुश्क हो, इसमें नमी बिल्कुल भी ना हो। किसी भी चीज में अगर नमी आ जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और फिर वो खराब हो जाती है। अब आपने इसमें 2-3 लौंग डालने हैं। लौंग की खुशबू बहुत तेज होती है जिसकी वजह से इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब आप इसको बंद करके जहां पर मर्जी रखें, अब ये कीड़ों से महफूज रहेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खवातीन को लिपस्टिक लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर उनके पास मैचिंग लिपस्टिक ना हो और बाजार भी कोई ना जा सके तो आज की मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी, जिसकी मदद से अब आप बहुत सी मैचिंग लिपस्टिक घर में बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की पुरानी किट जो आपके इस्तेमाल में ना हो। मेरे पास भी ये बहुत पुरानी है, ये बच्चों ने तोड़ दी थी। मैं इसका इस्तेमाल काफी देर से नहीं कर रही। जिस कलर की आपने लिपस्टिक बनानी हो उस कलर को बॉल में डाल लें जितनी आपको जरूरत हो। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर बना रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वैसलीन। जितनी क्वांटिटी में आपने लिपस्टिक बनानी हो उतनी ही वैसलीन डाल लें। फिर आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस एक बात का ध्यान आपने लाजमी रखना है कि आपने आई शैडो की एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लेनी है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। वैसलीन भी हमारे घर में मौजूद होती है, इसलिए आपको कुछ भी अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। इस तरह से आप हर तरह की लिपस्टिक खुद घर में बना सकते हैं। तो ये हमारी जबरदस्त सी लिपस्टिक रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी छोटी सी डब्बी में डालकर सेव कर लें। इस तरह से आपकी किट भी जाया नहीं होगी और ये आपको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हम सब्ज मिर्चों को काटें तो हमारे हाथ में लाजमन मिर्चें लग जाती हैं और जलन होना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको सब्ज मिर्चें काटने की ऐसी जबरदस्त और अनोखी टिप बताऊंगी जिससे आपके हाथों में बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगेंगी। तो इसके लिए आपने लेनी है प्लास्टिक की 2 थैलियां। अगर आपके घर में थैलियां नहीं हैं तो आप प्लास्टिक के शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थैली में आपने छुरी को डालना है और ऊपर से एक सुराख करके छुरी के उस हिस्से को बाहर निकालें जहां से आप सब्जी वगैरह काटते हैं और फिर दूसरी थैली को दूसरे हाथ पर लगाएं। अब एक हाथ से छुरी को पकड़ें और दूसरे हाथ से मिर्चों को पकड़कर काटें। आप यकीन करें कि जरा बराबर भी आपके हाथों पर मिर्चें नहीं लगेंगी। इसी तरह से चाहे आप ढेरों मिर्चें काट लें, आपके हाथ बिल्कुल मिर्चें लगने से महफूज रहेंगे। आप देख भी रही हैं कि मिर्चें मेरे हाथ से टच भी नहीं हुई, तो हाथों पर जलन कैसे होगी। जब आप इनको काट लें फिर इन थैलियों को हाथों से उतार लें और बास्केट में फेंक दें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज आप धूप और स्पिनर मशीन के बगैर कपड़ों को सुखाने की चौंका देने वाली वीडियो देखकर चौंक जाएंगे और आपको कपड़ों को इस्त्री भी नहीं करना पड़ेगा। एक तीर से 2 शिकार वाली बात हो जाएगी। मतलब कपड़े खुश्क भी हो जाएंगे और प्रेस भी, वो भी आयरन के बगैर। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्ट्रेटनर। इसको गर्म करके आपने गीले कपड़ों पर इसको लगाना है। मेरे पास इस वक्त ज्यादा गीले कपड़े नहीं थे, बस ये हल्का हल्का सा गीला है, ज्यादा गीला नहीं है। जब आप इस तरह से इसको लगाएंगे तो फिर आप देखना कि मिनटों में ऊपर से और नीचे से आपके बच्चों की शर्ट खुश्क हो जाएगी। अक्सर इमरजेंसी में आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। मेरी आयरन खराब हो गई थी तो मैं अपने बच्चे की स्कूल की शर्ट को इसी तरीके से प्रेस करती हूँ और अगर वो गीली हो तो खुश्क भी हो जाती है और प्रेस भी। आप भी एक बार इस टिप को ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इसको प्रेस करना हो तो प्रेस भी कर सकते हैं। ये आसानी से आपके कपड़ों को प्रेस भी कर देगा और इसकी बिजली का खर्च भी इतना नहीं होगा। कम से कम आयरन से ये बहुत सस्ता पड़ता है। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं
कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। आज आप सर्दियों में मोटे कपड़ों को बगैर धोए और बगैर गीले किए कपड़ों को साफ कर सकेंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है। इस टिप को आपने अंत तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना। अक्सर मोटे कपड़ों को हमें धोने में काफी मुश्किल होती है। अगर हम इनको वॉश करें तो ये जल्दी खुश्क नहीं होते, लेकिन इस टिप से आपके गंदे कपड़े भी साफ हो जाएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने लेना है टेल्कम पाउडर। इसको आपने जैकेट, जर्सी या फिर कोट के कॉलर पर डालना है और फिर आपने लेना है एक टूथब्रश। ये आप कोई सा भी बेकार ब्रश ले सकते हैं जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो। इसके साथ आपने कॉलर पर रब करना है। अक्सर कॉलर और बाजुओं पर मैल की छैल ज्यादा जम जाती है और कपड़ों से स्मेल आना भी शुरू हो जाती है। इस तरह से आप अपने गंदे कपड़ों को साफ कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 मिनटों में इसका कॉलर मुकम्मल साफ हो गया है। ये बहुत बेस्ट तरीका है। और अगर आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है तो आपने अंदर वाली साइड पर थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करना है। इसकी वजह से जितनी भी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बार बार कपड़े नहीं धोना पड़ेंगे और सर्दियों में आपकी जान कपड़ों से छूट जाएगी। आप भी बगैर हाथ लगाए गंदे कपड़ों को साफ कर सकते हैं, वो भी बगैर पानी और मेहनत के। तो है ना कितने कम माल की और आपका वक्त और बिजली दोनों बचाने की टिप। आपने मुझे ये लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।